औरतों की इज्जत के लिए वजीर आजम इमरान खान का बयानिया कुछ और, उनके वजीर का कुछ और है। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने मरियम नवाज के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। इंतखाबी मुहिम के जलसे में जाती हमले करते हुए कहा कि मरियम नवाज ने आवाम के टैक्स के पैसे का गलत इस्तेमाल किया है। क्या कहा, आप भी मुलाहिजा कीजिए। मरियम कंपेन पे आई हुई है, ये भी सुन लो, ऑन रिकॉर्ड सुन लो। खूबसूरत तो है, मैं सच बोलूंगा, लेकिन ये भी सुन लो कि आपके टैक्स के पैसे से नवाज शरीफ की 2 हुकूमतों में करोड़ों रुपए की सर्जरियां कराई हैं इसने अपने आप को ठीक करने की। ये खूबसूरती भी आपके पैसों की है, ये आपका माल है। मैं आप में से किसी को भी उठा लूं यहां से, और जितना पैसा इसने आपके टैक्स का लगाया है ऑन रिकॉर्ड, उसका इतना भी लगा लूं तो आप सारे ब्रैड पिट और टॉम क्रूज बन जाओगे। अली अमीन गंडापुर के बयान के बरअक्स वजीर आजम इमरान खान ने कल ही कहा था कि पाकिस्तान में औरतों की इज्जत की जाती है, जिसका मुखालिफिन नाजायज फायदा उठाते। हाँ, हम औरतों का एहतराम करते हैं, हमारे मुल्क में औरतों का एहतराम है, उसका फायदा उठाते हुए वो जबान इस्तेमाल कर रही है। अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल में मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पूरा सिलेक्टेड टोला एक नहती लड़की के खौफ में मुब्तला है। एक लड़की ने वोट चोर हुकूमत को हिला के रख दिया है। राना सनाउल्लाह ने कहा, गंदे निजाम के गंदे वजीर से गंदी जहनियत के बयानात की ही तवक्को की जा सकती है। जातियात पर उतरने वालों की बदज़बानी इनकी सियासी नाकामी और इखलाकी दिवालियापन का सबूत है। और कुछ रोज कबल ही वजीर आजम इमरान खान ने टाइगर फोर्स से खिताब में मरियम और बिलावल को हदफ तनकीद बनाते हुए मरियम को एक जाने बच्चा करार दिया, साथ ही नानी भी कह दिया। एक उनमें से नानी होगी है, लेकिन मेरे लिए बच्चे ही हैं वो। उसकी वजह है, सुने टाइगर, उसकी वजह है। देखें, इंसान जब तक जिंदगी में स्ट्रगल नहीं करता वो लीडर तो बन ही नहीं सकता। उन 2 बच्चों ने आज तक जिंदगी में 1 घंटा हलाल का काम नहीं किया। वो आज जाके लेक्चर दे रहे हैं दोनों। 1 घंटा उन दोनों ने पैसे बनाने के लिए हलाल का काम नहीं किया। पले किसके ऊपर हैं? अपने दोनों बापों की हराम की कमाई के ऊपर पले हुए हैं। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने न सिर्फ मरियम नवाज के खिलाफ नाजेबा कलिमात अल्फाज इस्तेमाल किए, बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी पर भी जाती हमले किए। बिलावल जरदारी कहता है आपको बहादुर आदमी चाहिए, मैं हूँ वो बहादुर आदमी, और तू पहले आदमी तो बन, बहादुर तो बाद में बनेगा। ये डाकू खाली इनको क्लीन चिट दे दे कि तुम्हारा लूटा हुआ पैसा, इस कौम का लूटा हुआ पैसा मैं तुमसे नहीं मांगता। ये इमरान खान के नारे मारेंगे, ये बिलो रानी भी मारेगी, ये मरियम भी मारेगी। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर की जानिब से गैर इखलाकी जबान के इस्तेमाल की मजम्मत की है। एक बयान में उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर नाजेबा जबान इस्तेमाल करने पर मरियम नवाज और गिलगित बल्तिस्तान के आवाम से माफी मांगी। और वजीर आजम इमरान खान ने आज हाफिजाबाद में जलसे से खिताब किया। इमरान खान ने कहा, नवाज शरीफ चोरी बचाने के लिए भारतीय बोली बोल रहे हैं। ऑपोजिशन के जलसे सर्कस हैं, ये जितने मर्जी जलसे कर लें, मुल्क का लूटा हुआ पैसा वापस मिलने तक इन्हें नहीं छोड़ेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वजीर आजम की हर बात धोखा है। इजलास में जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि उनकी कोशिश है कि किसी तरह बीवी के बेटे को गिलगित बल्तिस्तान से निकाला जाए। मजीद कहा कि सबको पता होना चाहिए कि हम कहीं नहीं जा रहे, अगर हमें निकालना है तो गिरफ्तार करना पड़ेगा। और बिलावल भुट्टो के बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू पे रहनुमा नून लीग मरियम नवाज कहती हैं कि बिलावल भुट्टो के बयान की गलत तशरीह कुछ लोगों की जरूरत है, डूबती कश्ती को तिनके का सहारा है। बिलावल, पीपल्स पार्टी, मैं और मुस्लिम लीग नून जानते हैं ये कौन और क्यों करवा रहा है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ की असल मंजिल और मकाम पाकिस्तान है, वो जरूर पाकिस्तान आएंगे। यहाँ पर अहम खबर शामिल करें। CNN और AP के मुताबिक पेंसिल्वेनिया में कामयाबी के बाद जो बाइडेन
46वें अमरीकी सदर मुंतखब हो गए हैं। अमरीकी मीडिया ने जो बाइडन को अमरीका का नया मुंतखब सदर करार दे दिया है। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया, जिसके इलेक्टोरल वोट्स की तादाद 20 है, इसमें कामयाबी के बाद अमरीकी मीडिया की जानिब से जो बाइडन को 46वां मुंतखब अमरीकी सदर करार दे दिया गया है। सांस लेने में दुश्वारी के बायस सर्विसेज अस्पताल लाहौर में जेर इलाज काफली के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की सेहत में बेहतरी आने लगी है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद और प्रिंसिपल सिम्स डॉक्टर मोहम्मद अमजद का कहना है कि चौधरी शुजात की तबीयत पहले से बेहतर है। उनका कोरोना टेस्ट मनफी आया है। अस्पताल आने वालों में जहांगीर तरीन, अली तरीन, तारिक बशीर चीमा, फैसल सब्जवारी, इसहाक खान खाकवानी, हनीफ जलंधरी और बशारत राजा शामिल थे। जहांगीर तरीन वज़ीर आज़म से मुलाकात के सवाल पर खामोश रहे। मैं आया हूँ, मेरे तरीन ताल्लुकात हैं चौधरी साहिबान से। चौधरी शुजात साहब एक सीनियर लीडर हैं, मेरे बड़े हैं, उनकी मैं अदालत करने आया हूँ। इंशाअल्लाह ताला उनके लिए दुआ करूँगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने चौधरी शाफी हुसैन को फोन किया और चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, दोस्त मोहम्मद मजारी, राजा परवेज अशरफ और डॉक्टर बाबर अवान ने भी फोन पर चौधरी शुजात की खैरियत पूछी और जल्द सेहतयाबी की दुआ की। वज़ीर आला पंजाब की मावन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने आवाम से एक और वादा पूरा कर दिया। उन्होंने कहा कि जल्द पंजाब के 100% मुस्तहिक नादार अफराद को सेहत इंसाफ कार्ड की सहूलत फराहम कर दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार सेहतमंद पंजाब का ख्वाब पूरा करेंगे। एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। कराची एहतजाजी कैंप में मुमताज मजहबी स्कॉलर शाह फिरोजुद्दीन, सरपरस्त आला इंटेलेक्चुअल तंजीम मोहम्मद असलम, सीनियर सहाफ़ी शकील यामीन कांगा, राना यूसुफ और दारा जफर समेत दीगर शरीक हुए। मुकर्रीन का कहना था कि मीर शकील उर रहमान को किसी जुर्म और सबूत के बगैर कैद में रखा गया है, उन्हें रिहा किया जाए। लाहौर डेविस रोड पर एहतजाज में सीनियर सहाफ़ी जहीर अंजुम, इजाज शाह, मोहम्मद शफीक, शमसी महमूद बलोच, फारूक ऐवान, बाबा इकराम, अलहाज रियासत शाह, शाहिद अफजल समेत दीगर ने शिरकत की। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ पेशावर जंग ऑफिस के बाहर एहतजाज किया गया। क्वेटा में मीडिया वर्कर्स और सहाफियों ने मीर शकील उर रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। मुल्तान में सीनियर सहाफी जफर आहिर, निसार ऐवान, मलिक शहादत, रऊफ मान, नदीम शाह, एहतशामुल हक समेत दीगर ने मीर शकील उर रहमान की अदम रिहाई के खिलाफ एहतजाज किया। मीर शकील उर रहमान की रिहाई के हक में सक्खर, नवाब शाह, भावलपुर में भी एहतजाज किया गया। कौमी अवामी तहरीक का सिंध बेदारी मार्च सजावल और ठट्टा के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ घारों पहुंच गया। बेदारी मार्च में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अयाज लतीफ़ पलेजू ने कहा, कल कराची में बेदारी मार्च का शानदार इज्तिमा होगा। उन्होंने कहा कि सिंध का बदलता मंजरनामा बता रहा है कि नया सिंध जन्म ले रहा है। केबल मीडिया एसोसिएशन के सदर सुहेल इकबाल ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि PTV स्पोर्ट्स के कनेक्शन पर 50 रुपये टैक्स का मुआहदा PCB ने PTV और आई मीडिया से किया, जो खिलाफ कानून है। पैसे लेने हैं तो आवाम से ले, हमसे नहीं। केबल ऑपरेटर्स ने PTV की दरख्वास्त पर PTV स्पोर्ट्स की बंदिश का फैसला एक रोज़ के लिए मौखर कर दिया है। मीडिया वर्कर्स की जबरी बरतरफियों, तनख्वाहों की अदम अदायगी, ताख़ीर से अदायगी और सहाफ़ियों को हरासा करने के खिलाफ 11 नवंबर को PFUJ की कॉल पर एहतजाज किया जाएगा। निज़ामुद्दीन सिद्दीकी की ज़ेर सदारत कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के इजलास में एहतजाज की तैयारियों का जायज़ा लिया गया। सेक्रेटरी फ़हीम सिद्दीकी ने बताया कि मुल्क भर के मजदूरों और सिविल सोसाइटी ने कलम और कैमरे के मजदूरों का साथ देने का फैसला किया है। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ तहरीक लब्बैक के तहत कराची में रैली निकाली गई। रैली के शुरका नाथा खान ड्रिग रोड नर्सरी से होते हुए शारा कायदीन पहुंचे, जहां शुरका से खिताब करते हुए अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने हुकूमत से फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करने और सरकारी सतह पर फ्रांस की मसनूआत के बॉयकॉट का मुतालबा किया।